अस्सलामु अलैकुम। एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत खैर मकदम और खुश आमदीद करते हैं। कंग पो स्पोर्ट्स कॉलोनी में दिन का दूसरा मुकाबला लेकर के आपके साथ मुखातिब हुए हम यहाँ दुस्सो क्रिकेट ग्राउंड से सेमीफाइनल नंबर सेकंड कंग पो टी20 कप दुस्सो एडिशन फर्स्ट ईयर 2025 का दो अच्छी टीमों के बीच में यह मुकाबला शुरुआत हो चली है। इस मैच की थोड़ा सा हम लेट पहुंचे यहाँ पे, उसके लिए मैं माजरत का हूँ। अल समद सीसी पोहरो के कैप्टन ने टॉस जीता और उसके बाद उन्होंने सीधे बैटिंग करने का फैसला कर लिया और इस बार गेंद को उठा दिया गली फील्डर के सर के ऊपर से वहां यासिर कादर ने, और जब तक बैकवर्ड पॉइंट डीप में इसे फील किया जाता शेख जहूर के हाथों। इस बीच दोनों ही बल्लेबाजों के पास मौका था एक रन और बटोरने का। तो पहली पारी में टॉस हारकर रॉयल क्रिकेट क्लब कनबल की टीम बॉलिंग कर रही है इस शानदार मुकाबले में। इस बार एक पर हवा में दूसरे पे बैलेंस बनाते हुए गेंद को पुल कर दिया है फाइन लेग डीप की तरफ और गेंद इस बार गई है सीधे धनधनाती हुई फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। आरिज और आरिज के साथ इस वक्त शुरुआत कर रहे हैं यासिर कादर। ये सलामी जोड़ी बेटी है टीम अल समद क्रिकेट क्लब पोहरो के कैप्टन खान शफात ने इस जोड़े सेमीफाइनल मुकाबले में, और अभी तक बढ़िया शुरुआत मिलती हुई 3.4 ओवर में 33 बगैर किसी नुकसान के। पारी का ये चौथा ओवर चल रहा है जो कि यासिर मलिक से करवाया जा रहा है और अब तक यासिर मलिक ने 12 रन दिए हैं, कोई विकेट उनको मिला नहीं और पहले विकेट की तलाश अभी भी जारी है रॉयल क्रिकेट क्लब कनबल की टीम को इस सेमीफाइनल मुकाबले में। एक टीम जो कि ऑलरेडी पहुंच चुके फाइनल के अंदर वो है लेथपुरा सुल्तान्स। इस बार बढ़िया गेंद थी, बल्लेबाज के साथ साथ विकेट कीपर भी बीट और गेंद की है सीधे फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। इस ओवर का ये दूसरा चौका, लेकिन ये वाला बाई की सूरत में मिलता हुआ यहां टीम अल समद क्रिकेट क्लब पोहरो को। तो चौथे ओवर के इख्तिताम पर अल समद का स्कोर पहला बैटिंग करके इस सेमीफाइनल मुकाबले में टॉस जीतकर आरसीसी के खिलाफ 9.25 रन बनाने की औसत है। पहले विवर अर्शीद भाई वालेकुम सलाम, आपका वेलकम करते हैं अर्शीद साहब। उसके बाद दूसरे विवर जो है वो इशफाक तेली साहब है। इशफाक साहब कॉन्ग्रेचुलेशंस, बड़ी फतह आज आपको मिली आपकी टीम को, और क्या बढ़िया आज खेला। आदिल अली ने दिखा दिया कि वो किस शैली के बल्लेबाज है। 85 रन की पारी और बाद में मैच को फिनिश किया था वहां रियाज अहमद ने, त्रिश टाइटंस ने। आज जो पहला मैच आप कंग पो स्पोर्ट्स गैलरी पर देख रहे थे उसको अपने नाम कर लिया। किसान प्रीमियर लीग के सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर चुकी है त्रिश टाइटंस की टीम अब जाकर यहां से, और आज हार का सामना करना पड़ा एक बार फिर लॉडो लेजेंड्स की टीम को। अब 5वें ओवर में आरसीसी के कैप्टन ही आए हैं बॉलिंग करने के लिए, शायद मंजूर डार। जी हाँ, वो अपने कोटे का पहला ओवर करेंगे। इनिंग का 5वां उनसे करवाया जा रहा है। कमाल के टैलेंटेड क्रिकेटर, एक सीनियर क्रिकेटर है वो इस टीम आरसीसी कनबल के। अगर मैं कनबल के स्क्वाड की बात करूं तो आज उनकी तरफ से यासिर नबी खेल रहे, यासिर मीर, फेरोज भट्ट एक सनवी ऑफिसर, शेख जहूर, और उसके अलावा हुजैफ मंजूर, यासिर मलिक के साथ मंजूर डार भी है। जबकि इस टीम के अंदर आज आमिर डार को भी इन किया गया है। मीर लतीफ हमेशा की तरह इस टीम के साथ खेल रहे हैं और आज यावर रशीद भी इस टीम में खेल रहे हैं। तो पहली गेंद पर डबल मिला यहाँ यासिर कादर को। यासिर ना अभी तक 16 रन बनाकर नॉट आउट बैटिंग करे, 12 गेंद इन्होंने अब तक फेस की है। और उसके अलावा अगर मैं आरिज की बात करूं तो आरिज भी 18 पर बैटिंग करे, 13 गेंदों से अल समद को एक बेहतरीन शुरुआत मिलती हुई दोनों अपनर्स की तरफ से। इस बार जगह बनाते गेंद को हवा में खेला, गिरा दिया कैच डीप पॉइंट पे। हुजैफ मंजूर ने एक चांस बनाया था, डार मंजूर ने यासिर कादर को रवाना करने का, लेकिन ये भी गंवा दिया ये चांस, ये मौका हाथ से जाने दिया यहां हुजैफ मंजूर ने। और हुजैफ ने ये लड्डू जैसा कैच ड्रॉप कर दिया डीप पॉइंट पर, और मंजूर काफी नाखुश लग रहे हैं अपनी किस्मत पर, वो रो रहे हैं। इस तरह के कैच लेने चाहिए आपको। एक और कैच हवा में, इस बार भी हुजैफ, और गलती करेंगे नहीं वहां पे हुजैफ ने पिछली गेंद पर कैच गिरा दिया, लेकिन अगली गेंद पर ले लिया पॉइंट पर, तो विकेट गिरा। इसी के साथ ये पहला, तो 5वें ओवर में तब्दीली के तौर पर आए कैप्टन और उन्होंने विकेट निकाल के दी। बहुत बड़ी विकेट मिली है डार मंजूर को। पहला झटका अल समद क्रिकेट क्लब पोहरो की टीम को लगा है।
यासिर कादर के रूप में यासिर ने बनाए 16 13 गेंदें खेलकर, और उनका कैच हुज़ैफ मंजूर ने लिया पॉइंट पर 30 गज दायरे के अंदर ही। और इस ब्रॉडकास्ट को अब तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं हाजी स्पोर्ट्स प्रेस पुलवामा, और उसके अलावा रियल एस्टेट बाय सोहेल, जिसका मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ सोहेल साहब, जो कि प्रॉपर्टी के साथ डील करते हैं। अगर आपको प्रॉपर्टी खरीदनी है या फिर आपको प्रॉपर्टी बेचनी है तो आप इनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। इनका नंबर ऑलरेडी हमने मेंशन कर दिया है ऊपर डिस्क्रिप्शन में, तो किसी भी वक्त आप इनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल जिस विकेट की तलाश थी वो कैप्टन ने दिला दी अपनी टीम आरसीसी कोइनबल को। ये कुंग पोस्ट टी20 कप दूसरा एडिशन फर्स्ट का सेमीफाइनल नंबर 2 चल रहा है, जिसमें पहला बैटिंग कर रही है टॉस जीतकर अल समद क्रिकेट क्लब की टीम। और अब अल समद की तरफ से इजाज खान आए हैं, इस टीम के कैप्टन, इस टीम को चलाने वाले, संभालने वाले। आपने देखा क्या अल समद क्रिकेट क्लब पहरू रेड प्रीमियर लीग में सेमीफाइनल में वो बड़ा मैच हारी, वहां पे रॉयल गुडविल के हाथों, और जहांगीर लोन ने बढ़िया खेला उस बड़े मैच में। और उसी टीम को के स्पॉन्सर है, उस टीम के ओनर है एजाज खान, वो नंबर 3 पर उतरा बैटिंग करने के लिए। एजाज खान दाएं हाथ के बैट्समैन है। अजान तनवीर लिख रही कि लव यू सर, लव यू टू, थैंक यू वेरी मच डियर ब्रदर। कैप्टन वर्सेस कैप्टन, आरसीसी के कैप्टन बॉल करेंगे अल समद के कैप्टन एजाज खान को। और एजाज खान पहली गेंद पर बीट हुए, गेंद की बल्लेबाज को बीट करते हुए सीधे विकेट कीपर के पास 39 रुका हुआ स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर। इनिंग का ये 5वां ओवर चल रहा है जो कि मंजूर डाल कर रहे हैं। मंजूर अगली मर्तबा गेंद करने के लिए दाएं हाथ से इस बार बड़े शॉट खेले गए ऑन साइड में, लेकिन एजाज खान इस बार भी बीट हुए, अक्रॉस द लाइन मारना चाह रहे थे, ऑन साइड का इलाका चुना था। और ये सोच खराब थी नहीं, क्योंकि ऑन साइड की बाउंड्री काफी छोटी है, लेकिन अगर आप लेग साइड की गेंद को लेग साइड में खेलेंगे तो बेहतर होगा, और ऑफ साइड में स्टंप के आसपास अगर गेंद आती है तो फिर आपको ऑफ साइड में खेलना होगा। सरजान अली ने ज्वाइन किया, लव यू टू सरजान, विकेट कीपर बैट्समैन ऑफ टीम सईद सीसी दुस्सू, जिसकी अपडेट ये है कि कल नहीं परसों ये टीम एक नई यूनिफॉर्म हासिल करने जा रही है, तो बेस्ट विशेस उसके लिए। और उसकी भी इनॉग्रेशन, उसकी भी जो है ब्रॉडकास्टिंग हम ही करेंगे इंशाल्लाह। तो सरजान आप कमेंट में लिखिएगा कि आप तक वॉइस और वीडियो किस तरह की पहुंच रही है, क्या बढ़िया स्ट्रीमिंग आप तक पहुंच रही है, उस हवाले से आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। अजान तनवीर होविन द टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का क्या फैसला, अल समद के कैप्टन एजाज खान या फिर खान शफात शायद इस टीम के आज कैप्टन है, द ब्रदर ऑफ एजाज खान, और उन्होंने सीधा बैटिंग को तरजीह दी है। 5 ओवर के बाद 39, 1 विकेट के नुकसान पर एक पोस्ट टी20 कप दूसरे एडिशन फर्स्ट का सेकंड सेमीफाइनल मुकाबला। आज दिन के पहले हाफ में एक क्वार्टर फाइनल मुकाबला हम कवर कर रहे थे, किसान प्रीमियर लीग एडिशन फर्स्ट दोगाम का, जिसको कि अपने नाम कर लिया। सेमीफाइनल जीत पे पहुंची है, वहां पे टीम आप जाकर क्रिस टाइटंस शेडी शॉब शेखपुरा वॉरियर्स से मैं देख रहे हैं। शेडी लव यू टू, आपका वेलकम करते हैं। स्टे ब्लास्ट 39 पर एक इनिंग का 6ठा ओवर शुरू, और गेंदबाजी में अब हुज़ैफ मंजूर को बुलाया गया है। हुज़ैफ अपने स्पेल का पहला ओवर करेंगे यहां से, पहली बार वो इस मैच में बॉलिंग करने के लिए आए हैं, दाएं हाथ के मीडियम फास्ट बॉलर। इस बार जगह बनाते हुए गेंद को उठा दिया, मिड ऑफ रिंग के अंदर है, तो उसके ऊपर से खेला गया ये शॉट, जब तक लॉन्ग ऑफ डीप तक पहुंच जाते फील्डर। इस बीच दोनों ही बल्लेबाजों के पास ये चांस था 2 रन बटोरने का। बिलाल अहमद, वालेकुम सलाम बिलाल साहब। जुबैर जान ने भी हमें ज्वाइन किया डोडा से। जुबैर स्टे ब्लास्ट, आप इस स्ट्रीमिंग को शेयर कर सकते हैं। आर यू ओके ब्रो? हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में जो छाता लिए हुए हैं हमारे एक छोटे से दोस्त, आपका नाम क्या है? अजान का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं, जिसका ताल्लुक दुस्सू से ही है। 5.2 के बाद 41 पर 1। बट रफीक लव यू सर, नाइस वॉइस, गॉड ब्लेस यू एंड ऑल बॉडी। अजान तनवीर, किसने जीता वो दोगाम में? वो दोगाम में ना क्रिस टाइटंस ने बड़ी फतह हासिल कर ली, सेमीफाइनल में वो टीम पहुंच चुकी है।
सरजान अली, स्ट्रॉन्ग वॉइस ब्रो एंड ऑल्सो नाइस लाइव स्ट्रीमिंग, थैंक यू वेरी मच। सरजान अली इस वक्त सुपर लीग पर अंपायर है और बीच बीच में वो हमें कमेंट भी करते हैं। सईद सीसी दुस्सू के कमाल के विकेट कीपर बैट्समैन और हमारे बचपन के दोस्त भी। अगली गेंद इस ओवर की, इस बार ये बल्ले की टोको लगी, जी हाँ, उसके बाद मिडॉन पर ही इसे रोका गया और एक रन बनाने का चांस था। हारून मंजूर, आपका वेलकम करते हैं हारून साहब। ये पावर प्ले का आखिरी ओवर चौथे गेंदबाज से करवा जा रहा है आरसीसी कनबल की तरफ से। इससे पहले मीर लतीफ ने 2 ओवर की गेंदबाजी की, यासर मलिक ने फिर 2 ओवर डाले, 5वां ओवर मंजूर डार ने, उसमें विकेट उन्होंने हासिल कर लिया और ये 6वां ओवर हुजैफ मंजूर से करवाया जा रहा है। और अभी तक हुजैफ का ये ओवर ना बहुत बढ़िया रहा है, केवल 3 ही रन बने हैं अभी तक। एजाज खान अभी तक खाता खोल में नाकाम रहे हैं। सज्जू ऑलरेडी इन फाइनल्स वेटिंग फॉर देम। ये सज्जू ना शायद लेथपुरा वॉरियर्स से देख रहे हैं, जी हाँ, लेथपुरा वॉरियर्स ने क्वालिफाई किया है इस टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में। इस बार फ्लिक कर दिया गेंद को खूबसूरती के साथ, विद इन नो टाइम एजाज खान के बल्ले से निकलता हुआ पहला चौका, लेग साइड में उन्होंने गेंद को किया चलता और कलायू के दम पर ये बाउंड्री हासिल कर ली है। 5वीं ये आखिरी गेंद पर 6 ओवर की। हारून मंजूर प्यार भेजने के लिए थैंक यू, लव यू टू। और उसके अलावा सकलेन मुश्ताक लिख रही है, जो यहां से जीतेगा उसको हमारे साथ फाइनल लेथपुरा वॉरियर्स के साथ। इन 2 टीमों में जो जीतने वाली टीम होगी, तो लेथपुरा की टीम ना अभी भी इंतजार कर रही है कि किस टीम के साथ वो फाइनल खेलने की ख्वाहिशमंद है। सईद सैमी बिलावल अयूब ने सलाम किया है। वालेकुम सलाम बिलावल, द लीडर, द चीफ, द ओनर ऑफ अरवा ज्वेलर्स क्रू, जिन्होंने यस्टरडे हार तस्लीम कर ली। लेकिन बड़ी बात, अच्छी बात मुझे ये लगी बिलावल की कि उन्होंने कहा कि हार जीत तो लगी रहती है सर, हमारा काम है यंग क्रिकेटर्स को प्रमोट करना, तो बेस्ट विशेस, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। इस काम में हम आपके साथ शाना बशाना खड़े हैं। तो संडे के लिए प्लान यही है कि फाइनली हम संडे के दिन जा रहे हैं आज़ाद स्टेडियम क्रू के अंदर। तो आपने रिक्वेस्ट की, हम मजबूर हो गए हैं, तो आप रेडी रहिएगा। उस दिन हम आ रहे हैं आपके ग्राउंड पर उस 3rd एडिशन T20 चैंपियनशिप क्रू को कवर करने के लिए, जो फाइनल मैच है जिसमें अरवा ज्वेलर्स ही पहुंची है। एक अच्छी टीम है, लेकिन यस्टरडे थोड़ा सा ये टीम दबाव को झेल नहीं पाई बड़ी बाग क्रिकेट ग्राउंड वुयन के अंदर। सईद सैमी ने ज्वाइन किया। सलाम जनाब, वालेकुम सलाम। अनफॉर्चुनेटली जब भी आप दुस्सू आते हैं तो मैं कहीं होता हूँ, बट रियली लव टू सी यू प्रेजेंस ऑन दिस ग्राउंड। एक और बढ़िया टाइम किया गया स्ट्रोक और ये इलाका आरिज ने वही चुना जो कि आखिरी गेंद पर पिछले ओवर में एजाज खान ने चुना था। मिल्ला गिव यू लॉट्स ऑफ सक्सेस। आमीन, सेम टू ब्रदर, द ओनर ऑफ पारसाज फेस्टिवल पामपुर। सईद समीउल्लाह आपका वेलकम करते हैं। कोई बात नहीं, फाइनल में आपके साथ मिलेंगे। ये शफल किया गेंद को, हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर उड़ा, हेलीकॉप्टर सीधे लैंड हुआ स्टैंड्स में। ये फ्लैट छक्का निकलता हुआ आरिज के बल्ले से। आरिज खान और एजाज खान विकेट पर मौजूद अल समद के लिए। तो 7वें ओवर में 10 रन बने हैं अभी तक 2 गेंदों से। जुबैर अहमद, लेथपुरा वॉरियर्स लुक्स फेवरेट थ्रू आउट द टूर्नामेंट। तो फाइनल जिस भी टीम के साथ होगा, दोनों ही टीमें बेहतरीन टीमें हैं, चाहे आप आरसीसी रॉयल क्रिकेट क्लब कनबल की बात करें या फिर जो इस वक्त बैटिंग करे अल समद क्रिकेट क्लब पहरू। जेरी फाइनल कब है? फाइनल के लिए इंतजार करना पड़ेगा आपको। ये जो संडे आ रही है ना, उस पर तो बिल्कुल भी होगा नहीं। उससे पहले 2 अक्टूबर थर्सडे के दिन फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी जी का बर्थडे है। उस दिन 2 अक्टूबर, ये बचपन से हम हिस्ट्री में देख के आ रहे हैं। एक और आकर्षक शॉट इस बार ऑफसाइड में, इस दफा की है गेंद हवा में तैरती हुई पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। मंजूर डार को आड़े हाथों लेते हुए द यंग आरिज खान आरिज पहुंचे 37 पर 20 गेंदों का सामना करने के बाद और टीम का स्कोर मजमूई 62 रन 1 विकेट के नुकसान पर। सईद शफात इस टूर्नामेंट को चला रहे हैं। मेरी तरफ से बेस्ट विशेस सईद शफात को। और अब इस टूर्नामेंट का ना आखिरी मैच आना बाकी है, वो फाइनल क्लैश होगा और उससे पहले हो सकता है कि एक और टूर्नामेंट यहाँ पे
इनेकाद करेंगे सईद शफात, जो कि काफ़ी बढ़िया काम कर रहे हैं इस ग्राउंड के अंदर। तो पहली मर्तबा, पहली बार इस ग्राउंड के अंदर टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है। ये मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा यहाँ की आवाम को, यहाँ के शहरियों को, और उसके अलावा यहाँ के नौजवानों को जिन्होंने बड़ा अच्छा साथ दिया सईद शफात को। शाना बशाना वो खड़ा रहे। आबिद हसन ऑफिशियल लिख रही है अस्सलाम वालेकुम सर जी, आज अपने साइड में लाई हो। जी हाँ, ये अपने ही इलाके में है। हम दुस्सू कनबल से जस्ट 1 या 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। आबिद हसन साहब थे ऑर्गेनाइजर ऑफ प्रदेश T20 क्रिकेट टूर्नामेंट निवा। जेरी लव यू टू। तो मैं बात कर रहा था उसी के हवाले से कि ये इस मैच के बाद केवल एक ही मैच बचा हुआ है इस टूर्नामेंट का, यानी कि वो फाइनल मुकाबला होगा रहा है। गेंद गई एक बार फिर आमिर डार को बीट करती हुई विकेट डीप में सीधे 4 रनों के लिए। तो उस फाइनल से पहले ना शायद एडिशन सेकंड की शुरुआत होगी कंगपोश T20 कप, तो उसमें आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले सकते हैं। एंट्री अगर आपको चाहिए तो आप सईद शफात को कांटेक्ट कर सकते हैं। इस ओवर में मंजूर डार ने काफी रन्स कंसीड कर लिए, 2 चौके 2 छक्के 1 सिंगल। सड़सठ पहुंचा स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर। 6.5 ओवर की गेंदबाजी के बाद टॉस जीतकर अल समद पहरू पहले बैटिंग कर रही है इस सेमीफाइनल मुकाबले में। आरिज खान के साथ ही एजाज खान ने भी चौका लगाया है। वाट पर पहुंचे 6 गेंदों का सामना करने के बाद। यासिर कादर आउट होने वाले बैट्समैन अभी तक, जिनको कि मंजूर डार ने ही चलता किया था कोटे के पहले ओवर में, लेकिन कोटे के दूसरे ओवर में अभी तक काफी रन्स कंसीड किए हैं मंजूर डार ने। इस बार बढ़िया फील्डिंग, अपने पैर से गेंद को थर्ड मैन पर फील्ड किया एक्स नेवी ऑफिसर फेरोज भट्ट ने, और इस बीच दोनों ही बल्लेबाजों ने दौड़कर दूसरा भी रन पूरा कर लिया। ये आखिरी गेंद थी इस ओवर की जिस पर डबल मिला। तो इस ओवर में रन बने कितने? 4-4 8 9 9-2 11 11 और 12 कितने हो गए सर? ये 23 रन बने इस ओवर में। तो बड़ा ओवर घटाए 7वां पावर प्ले के बाद का पहला ओवर था, और इसमें रनों की बरसात हो चली। 2 चौके 2 छक्के 1 डबल 1 सिंगल। 7 गॉन 69 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। अल समद टॉस जीतकर पहले बैटिंग कर रही है इस डोडे मुकाबले में। फाइनल में पहुंचने के लिए बहुत बड़ी लड़ाई है, फाइनल बिफोर फाइनल। एक तरफ रॉयल सीसी कनबल की टीम जिन्होंने टॉस हारा, टॉस हारकर पहली पारी में बॉलिंग कर रही है, और टॉस जीतकर सीधा बैटिंग करने को तरजीह दी है अल समद की कैप्टन खान शफात ने, और इसके जो वाइस कैप्टन है एजाज खान। अल समद एक बहुत बड़ा क्लब है वादी कश्मीर के अंदर, लेकिन ये जो टीम है अल समद की, ये विलेज लेवल की टीम है। 8वें ओवर में अब हुज़ैफा आए वापस, पहली गेंद को बोल कर दिया वहां मिड विकेट डीप पर यूनिस अशरफ के पास आरिज खान ने, तो पहली गेंद पर मिला सिंगल। 8वें ओवर की शुरुआत हुई सिंगल के साथ। स्ट्राइक पर आ गए हैं अब एजाज खान, दाएं हाथ के बैट्समैन एजाज। टॉप एज लगा, गेंद हवा में, और फेरोज भट्ट ने कोई गलती की नहीं, बहुत ही बढ़िया कैच ले लिया। एक नेवी ऑफिसर ने, वो थर्ड मैन पर थे, लेकिन शॉर्ट फाइन लेग 30 गज के अंदर ही उन्होंने ये कैच ले लिया। रनिंग कैच कहना चाहिए, अच्छी दौड़ लगाई फेरोज भट्ट ने। कॉट बाय फेरोज, बोल्ड बाय हुज़ैफ मंजूर। हुज़ैफ ने शिकार कर लिया पहली विकेट मिली है हुज़ैफ को, और एजाज खान आउट हुए एक छोटी सी पारी खेलकर इस सेमीफाइनल मुकाबले में। 70 पर गिरा दूसरा 7.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद हुज़ैफ अपने कोटे का दूसरा ओवर कर रहे हैं, और हुज़ैफ ने पहले ही ओवर में बढ़िया बॉलिंग की। अब दूसरे ओवर में भी वही हाल। दूसरे ओवर में उन्होंने अभी तक 1 रन और विकेट भी हासिल कर लिया है। फैजान नज़ीर, वालेकुम सलाम फैजान, हाउ आर यू डियर ब्रदर, स्टे ब्लास्ट। ये मैच नंबर 2 आप देख रहे हो लगातार कंगपोश ग्लोरी पर। आज दिन का पहला मैच हमने दोगाम से अब तक पहुंचा, और दूसरा मैच हम दुस्सू क्रिकेट ग्राउंड से अब तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं HD क्वालिटी के साथ। 7.2 ओवर में 70 रन मैंने 2 विकेट गंवाए हैं अभी तक अल समद क्रिकेट क्लब पहरू की टीम ने। सर आ रहा हूं मैं 40 मिनट्स में, तो वेलकम आपका सर। फैजान आइएगा ज़रूर, हम आपके इंतज़ार में बैठे हुए कब से।
दूसरा झटका 70 पर लगा और अब नंबर 4 पर बैटिंग करने के लिए इस बल्लेबाज को भेजा गया। आरिज खान ने अभी तक शानदार बैटिंग की है, 39 रन बनाकर आउट हुए नहीं 22 गेंदों से। यासर ने 17 बनाए, 12-13 रन बनाकर एजाज खान आउट हुए हैं। और अब फैजान भट्ट उतरे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। फैजान भट्ट नंबर 4 पर आए हैं बैटिंग करने के लिए। फैजान के आंकड़े कमाल के हैं, तो किस तरह की बैटिंग करते हैं फैजान अब यहां से ये देखना होगा। लेकिन हुजैफ काफी खुश लग रहे हैं। हुजैफ ने विकेट निकाल दी है अपनी टीम रॉयल्स के लिए। आशिक हिलाल लिख रहे कि माशाल्लाह यूर एबिलिटीज मेक द क्रिकेट मोर एंटरटेनिंग एंड थ्रिलिंग। आशिक हिलाल साहब थैंक यू डियर सर कहना चाहिए आपको, क्योंकि पेशे से आप उस्ताद ही है, तो आपका भी एक बड़ा रोल रहता है सोसाइटी के अंदर। द कैप्टन ऑफ लेजेंड्स 11 गुड्डूरा से देखने के लिए थैंक यू। सलामत रहो आप भी सर, स्टे ब्लास्ट। और जब आप लोग इस तरह का कमेंट करते हैं तो हम बूस्ट हो जाते हैं, हमें हौसला अफजाई हो जाती है। नदीम पांडो ने ज्वाइन किया है एलिगेंट स्ट्राइकर स्टेंगन से, एक और रेगुलर रिव्यूअर हमारे, थैंक यू, आपका भी वेलकम करते हैं। नदीम साहब आपकी टीम एडिशन सेकंड में क्या मैं देखूंगा यहाँ कंगपोस्ट T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 200 के अंदर एडिशन सेकंड आपकी तरफ आ रहा है कुछ ही दिनों के बाद। फैजान बहुत अच्छा प्लेयर है ये बता रहे। ये फैजान ने गेंद को स्लैश कर दिया है ओवर पॉइंट और हासिल कर लिया ये फ्लैट छक्का। नदीम ना बता रहे थे फैजान के बारे में, और फैजान ने शायद इस कमेंट को सुना और जड़ दिया छक्का। जेरी जेरी दोगाम का मैच किसने जीता? दोगाम के मैच के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप इस लाइव को स्किप करें, मेरे पेज पर जाकर आप जो लास्ट वीडियो होगा इस वीडियो के बगैर, और उस पे आप जाकर खुद भी चेक कर सकते हैं। इस बार अंदर आती हुई गेंद, फैजान हुए बोल्ड। क्या बढ़िया मोमेंट यहां यंग बॉलर के लिए। हुजैफ मंजूर जिसकी उम्र केवल 16 साल की है, और उन्होंने 1 ब्रिंग्स 2 किया। पहले इन्होंने चलता किया वहां एजाज खान को, और अब जाकर इन्होंने छुटकारा हासिल कर लिया। इसी के साथ फैजान भट्ट से भी तो इस ओवर में 2 झटके लगे 6 के बाद। विकेट खोया अपना आरिज के साथ ही फैजान 8 रन बनाकर आउट हुए। 78 ओवर का तीसरा विकेट 7.5 ओवर की गेंदबाजी के बाद रॉयल क्रिकेट क्लब कैनबेल टॉस हारकर पहले बॉलिंग करी, और अब जाकर अच्छी वापसी हो रही है रॉयल्स की तरफ से। हालांकि शुरुआत काफी बेहतरीन मिली थी अलसमद पहरू की टीम को, लेकिन अब हुजैफ के 2 विकेट, इससे पहले मंजूर ने भी विकेट हासिल कर लिया है, तो कैनबेल की टीम काफी अब खुश लग रही है, राहत की सांस ली है यहाँ पे मंजूर डार द कैप्टन ऑफ आरसीसी कैनबेल ने। सेमीफाइनल मुकाबला 1 विलेज कंगपोस्ट T20 कप एडिशन फर्स्ट 200 का, जिसमें 16 टीमों ने हिस्सा लिया था, और एक टीम जो ऑलरेडी फाइनल में इंतजार कर रही है, यहां से जो जीतने वाली टीम निकलेगी उसका आमना सामना होगा फाइनल मुकाबले में लेथपोरा वॉरियर्स के साथ। तो लेथपोरा वॉरियर्स की टीम ना इंतजार में है कि किस टीम के साथ वो फाइनल खेलेंगे। अगर मैं स्क्वाड की बात करूं, आरसीसी के पास फेरोज भट्ट, एक नवी ऑफिसर शेख जहूर, जैद बशीर, आमिर डार, यासर मलिक, यासर नबी मीर, और उसके अलावा इस टीम में मंजूर डार, इस टीम के कैप्टन हुजैफ मंजूर, यावर रशीद आज ये खेल रहे इस टीम में, मीर लतीफ़ हमेशा की तरह, और यूनिस अशरफ भी इस टीम में खेल रहे हैं। जबकि आज ड्रॉप कर दिया गया है इम्तियाज अशरफ को, द ब्रदर ऑफ यूनिस अशरफ, और उसकी जगह पे यावर रशीद को टीम में शामिल कर लिया गया है। स्कोर 5 विकेटों के नुकसान पर, माफ कीजिएगा 3 विकेटों के नुकसान पर। यावर गोल, बेस्ट ऑफ लक सोहेल नबी, मीर लतीफ। सोहेल नबी तो नहीं खेल रहे इस टीम में, लतीफ मीर है। सोहेल ने ये टूर्नामेंट में ना वो एफसीसी के साथ खेला था। अब मोमिन मलिक उतरा है बैटिंग करने के लिए अलसमद की तरफ से। हुजैफ की ऑफ स्टंप पर आती गेंद को फॉरवर्ड कर बैट और बैट को एक साथ मिलाते हुए दिफाई अंदाज इख्तियार करते हुए गेंदबाज की तरफ ही पुश बार कर लिया, अपने फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड किया वहां पे इस गेंदबाज यंग बॉलर ने, जिन्होंने पिछले ओवर में 2 विकेट चढ़ गया। अगर मैं हुजैफ मंजूर की बॉलिंग को देखूं तो उन्होंने 2 ओवर में 16 रन दिए हैं,
नॉट बैड, 8 की औसत है ज़रूर, लेकिन विकेटें उन्होंने पिछले ओवर में 2 चटकाई। सोहेल नबी ने कमेंट किया है, सोहेल नबी ने इस टूर्नामेंट में ना पहले मैच में 84 रन की पारी खेली थी कर्णिजाल वॉरियर्स के खिलाफ, जब एफसीसी ने एक बहुत बड़ा टारगेट खड़ा कर दिया था। लेकिन उसके बाद एफसीसी को ही रौंदा था आरसीसी ने, जब आखिरी ओवर में 6 चाहिए थे, आखिरी विकेट बचा हुआ था और पहली ही गेंद पर वो छक्का लगाया था शेख ज़हूर ने। शेख ज़हूर की मैंने बात की, शेख ज़हूर के पास ही गेंद गई खली पोजीशन पर। शेख ज़हूर के पास एक अपना अलग टीम भी है, यूसीसी क्वेनबल, जिसके वो कैप्टन है, उस टीम के ओनर भी है, स्पॉन्सर भी है। लेकिन यहाँ यूसीसी के कैप्टन ना आरसीसी की टीम के साथ खेल रहे हैं, यानी कि यहाँ एक मिक्स टीम लेकर के आए हैं। 9वां ओवर शुरू हुआ और यासर मलिक को बुलाया गया बॉलिंग करने के लिए। यासर मलिक अभी तक इससे पहले 2 ओवर डाल चुके हैं, उसमें उन्होंने 11 रन दिए थे। अब वो कोटी का तीसरा ओवर कर रहे हैं। यासर मलिक के पास अच्छा खासा तजुर्बा, और यासर मलिक के साथ ना मैंने बचपन में क्रिकेट खेली है। ये आज से ऑलमोस्ट 16-17 साल पहले की बात है, उससे पहले की, और ज़्यादा 20 साल पहले की बात है शायद, या 18 साल पहले की बात है, तब हम बहुत छोटे थे। यासर मलिक भी बचपन से ही क्रिकेट खेलते थे। और उसके अलावा आसिम लेफ्टी, जो कि यस्टरडे मैंने सुना किसी बंदे से कि उनकी तबीयत ख़राब है, शायद उनके लेफ्ट आर्म में कुछ चोट है, शायद उनको सर्जरी भी आई है। अगर कोई अपडेट मुझे उसके बारे में दे दे। आसिम लेफ्टी ना वन ऑफ द डैशिंग लेफ्टी थे क्वेनबल के इलाके में, उसके साथ भी मैंने बचपन में क्रिकेट खेली है। शाहिद कादर की आप बात करें, जो कि एफसीसी के साथ खेलते हैं, एक और ज़बरदस्त एक्सपीरियंस्ड क्रिकेटर आज के टाइम पर। नूर मोहम्मद लिख रहे कि बट मार्बल्स रत्नीपोरा से वो देख रहे हैं। थैंक यू डियर ब्रदर। सोहेल नबी अब जाकर तस्लीम कर रहे हैं यावर गुल के सामने कि इसी टीम ने हराया था, जी हाँ, क्वार्टर फाइनल मैच में। 6 गेंदों से 6 रन चाहिए थे, विकेट बचा हुआ था आखिरी, और पहली ही गेंद पर वो छक्का लगाया था ज़हूर शेख ने लेग साइड में। तो मैंने पिछले ओवर में कहा कि यूनिस अशरफ के ब्रदर लास्ट मैच में थे, लेकिन वो तो एफसीसी के साथ खेल रहे थे, उसके मेरे लिए मैं माजरत का हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ। ये 2 बाई ना अगेंस्ट खेल रहे थे उस दिन भी। 19वां ओवर इम्तियाज़ अशरफ ने डाला था, जिसमें उन्होंने 3 विकेटें चटकाई थी, तो मैच काफ़ी क्लोज बन गया था वहाँ पे एफसीसी के लिए। ये रन पूरा करेंगे आसानी के साथ, जी हाँ। लोन राजू सलाम कर रहे हैं, वालेकुम सलाम लोन साहब। मोहम्मद अमीन भट्ट ने भी ज्वाइन किया अमलाल नूरपुरा त्राल से। अब दूसरे मैच को भी वो एंजॉय कर रहे हैं कंग स्पोर्ट्स ग्लोरी पर, जो आज दिन का दूसरा मैच आप देख और सुन रहे हैं लगातार। यहां पहुंचा मैं थोड़ा सा लेट, क्योंकि दोगाम के मैच की जो टाइमिंग थी वो 10 बजे के आसपास, मैं तो 9:45 पहुंचा था वहां पे अपने टाइम पर। लड्डू लेजेंड्स की टीम 10 बजे उन्होंने रिपोर्ट किया, लेकिन वो लीड काफी आई टीम त्रिश टाइटंस। इस बार गेंद को पुल कर दिया है और जाकर सुकर लेग फील्डर के ऊपर से गिरी है गेंद 6 रनों के लिए। उछले जरूर यावर रशीद, लेकिन वो थोड़ा आगे थे पहले ही, और पीछे जब उन्होंने दौड़ लगाई कैच करने की, अगर बाउंड लाइन के सिरे पर होते ना तो एक आसान सा कैच वो ले सकते थे। और यासर मलिक काफी ज्यादा नाखुश लग रहे हैं इस फील्डिंग एफर्ट से। मोहम्मद यूनिस शेख, वालेकुम सलाम यूनिस साहब, अपने जमाने के चंद्रपाल यूनिस शेख साहब, थैंक यू डियर ब्रदर। और थोड़ा सा हम ले लेंगे वक्फा, ये 9 ओवर के बाद आप हमारे साथ बने रहेगा, बहुत बहुत शुक्रिया।
ये ड्रिंक्स के बाद लगा दिया है छक्का एक और आरिज खान ने, बल्कि मोमिन मलिक के बल्ले से ये छक्का आया है। वो 14 पर पहुंचे। दूसरी गेंद को बैकफुट पर जाकर मलिक ने ऑफसाइड में खेला, यासर मलिक के पास, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। इस बीच 1 रन बनाने का चांस था दोनों ही बल्लेबाजों के पास। ये 6 के बाद जब भी कोई बल्लेबाज सिंगल चुराता है ना, तो बड़ा वो प्रेशर में डालता है गेंदबाज को। फ्लिक ऑफ द रेस्ट, ऑन साइड में शॉर्ट बाउंड्री जाएगी बाहर, दन आती हुई एक टिपे के साथ ही शफात खान और जाहिद 50 आए थे कमेंट्री बॉक्स में, लेकिन वो यहां से जा रहे खुशी खुशी, क्योंकि इस ओवर में रन बने हैं 11 3 गेंदों से। आरिज नॉट आउट 60 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। मोमिन मलिक ने बनाए 15 6 गेंदें खेलकर। इस बार ओवर कवर जाने का प्रयास किया था आरिज खान ने, लेकिन इस दफा कामयाबी मिली नहीं। गेंद की सीधे विकेट कीपर के पास बगैर किसी रन के। अगली गेंद ऑफ स्टंप पर थी और इसे शफल करते हुए अपने स्टंप्स को कवर करते हुए स्क्वायर लेग पर खेला 1 रन के लिए। 1 रन की मदद से अब स्कोर बढ़ता हुआ आगे। टीम अल समद क्रिकेट क्लब पहरू का 119 3 विकेट के नुकसान पर। दोनों ही बैट्समैन सेट हो गए हैं अब विकेट के ऊपर। मोमिन मलिक नॉट आउट 16 रन बनाकर 7 गेंदें और अभी तक उन्होंने खेली है। तो 11 ओवर के बाद ना अल समद का स्कोर 120 3 विकेट के नुकसान पर। यासर ने बनाए 16 और 13 रन बनाकर आउट हुए अल समद क्रिकेट क्लब के कैप्टन एजाज खान। लेकिन आज इस मैच में जो कैप्टन है वो खान शफात है, जिन्होंने मुझे आज पर्सनली इनवाइट किया है इस मुकाबले को लेकर के। शुक्रिया अदा करता हूं मैं खान शफात का, द ब्रदर ऑफ एजाज खान। अल समद एक बहुत बड़ा क्लब है, लेकिन ये वाली जो टीम है ना, ये विलेज लेवल की टीम है और अभी तक एक अच्छी पोजीशन में है अल समद क्रिकेट क्लब पहरू की टीम। और बैटिंग खान शफात ही 10 ओवर में आए थे कमेंट्री बॉक्स में जायद 50 के साथ। वो बता रहे थे कि अभी भी बैटिंग अच्छी खासी इनके पास बची हुई है, यानी कि बैटिंग में गहराई है। अभी एक अच्छी बैटिंग यूनिट तगड़ी बची हुई है डग आउट में इनके पास। खाने मुदस्सिर, वालेकुम सलाम खाने मुदस्सिर, ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। उसके अलावा मोहेब ने लिखा कि उमर भाई आप ठीक हो? यस अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन। आप सुना आप कैसे हैं? ये उठता हुआ शॉट खेला है मिड ऑफ फील्डर गेंद के पीछे और लॉन्ग ऑफ डीप में। गलती तो हुई नहीं, लेकिन गलती अगर होगी कि उन्होंने अपना बैलेंस खोया, वो बाउंड्री लाइन के बाहर गए। ये बाउंड्री लाइन के पीछे जाकर इन्होंने कैच कर लिया और इसका मतलब कि ये 6 है। एक और छक्का खान आरिज के बल्ले से आता हुआ। खान आरिज का स्कोर 67 और इस छक्के के साथ पहुंचा दिया अल समद का 127 पर। और अगली गेंद अब वाइड हो गई है। जख्म पे नमक, मंजूर डार 50 रन की शराकतदारी भी मुकम्मल हुई है। इसी के साथ इस चौथे विकेट के ऊपर हारिज और मोमिन के बीच में इस बार हेलीकॉप्टर के अंदाज में गेंद को उठा दिया। एक और छक्का पाया इस गेंद पर आरिज खान ने। आरिज खान का बल्ला बोल रहा है। 200 क्रिकेट ग्राउंड के अंदर 73 रन की पारी नॉट आउट, जस्ट 36 गेंदों से। आदर रसूल, वालेकुम सलाम आदिल साहब। ये छक्कों की बारिश, एक और छक्का इस बार स्क्वायर लेग के ऊपर से लहराता हुआ। ये तीसरा निकलता हुआ छक्का इस ओवर में। ए फलक देख ले आरिज खान की झलक। 200 क्रिकेट ग्राउंड के अंदर सबसे अलग, सबसे थलक कमाल की बैटिंग करे, नॉन स्टॉप बल्लेबाजी और छक्कों में डील कर रहे आरिज खान। खान पहुंचे 79 पर। मंजूर डार ने 45 रन खाए हैं अभी तक 2.4 ओवर की गेंदबाजी में और 140 पर पहुंच गई है यहां से टीम। वन मोर, एक और इस बार दूर भी गई, ऊपर भी गई। दूरी 6 की मंजूरी। हैट्रिक लगी है छक्कों की और छक्के छुड़ाने का फैसला कर लिया है आरिज खान। द डेंजरस आरिज खान ने 200 क्रिकेट ग्राउंड के अंदर रॉयल क्रिकेट क्लब कर्नल के बॉलर्स के खिलाफ कैप्टन को आड़े हाथों लेते हुए। और कैप्टन की धुलाई होगी ठीक ठाक। 4 छक्के, 1 वाइड, 1 सिंगल, यानी कि अब तक इस ओवर में
26 रन दिए हैं जस्ट 5 गेंदों से। क्या एक और लगेगा छक्का? 3 तो लगे हैं बैक टू बैक, बल्कि वाइड के से पहले भी ये चौथा छक्का लगातार निकलता हुआ। बैक टू बैक 4 छक्के लगे हैं आरिज खान के बल्ले से। आरिज ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं अल समद के लिए। 146 पहुंचा स्कोर इस बार स्लोवर की, और इस स्लोवर को पहले ही समझ गए थे आरिज खान। विकेट पर गेंद थी और इसे पंच किया कवर पोजीशन पर, जहां यासर मलिक ने इसे फील्ड किया। 1 रन हासिल करने का मौका। 12 ओवर के बाद 147, 3 विकेट के नुकसान पर। पहले बैटिंग कर रही है टॉस जीतकर इस सेमीफाइनल नंबर 2 में अल समद क्रिकेट क्लब पोहरों की टीम। और अभी तक खुश होगी ये टीम। 12 ओवर में 147, अभी भी 8 ओवर का खेल बचा हुआ है और आरिज खान के पास एक गोल्डन चांस है यहां से अपनी 100 कंप्लीट करने का। पिछले ओवर में काफी रन्स कंसीड कर लिए, 27 के आसपास रन खाए पिछले ओवर में वहां मंजूर डार ने। अब आखिरी ओवर में आए हैं यासर मलिक बॉलिंग करने के लिए। यासर जिन्होंने अभी तक 11 डॉट्स किए हैं, कोई मेडिन नहीं, 23 रन, कोई विकेट नहीं, 7.26 इकोनॉमी। अब उस स्पेल का आखिरी ओवर कर रहे हैं 13वें ओवर में। इस बार रन के लिए सोचा और मिल गया रन। मिड ऑन डीप में गेंद की फील्डिंग की जमावट। 1 मिड ऑन डीप, मिड विकेट भी पीछे, स्क्वायर लेग भी पीछे, फाइन लेग पर फेरोज भट्ट, थर्ड मैन पर शेख जहूर, गली पर जैद बशीर, पॉइंट डीप में आमिर डार, कवर पर टीम की कैप्टन और लॉन्ग ऑफ पर एक फील्डर यूनिस अशरफ के रूप में। अगली गेंद को मोड़ दिया मलिक मोमिन ने स्क्वायर लेग डीप में यावर रशीद के पास। 1 रन का इजाफा और स्कोर कार्ड में। इस बार फ्लाइटेड डिलीवरी ऑफ स्टंप की काफी बाहर और पीछा करते हुए इस गेंद पर कट करने गए थे बल्लेबाज हारिस, लेकिन अंपायर ने दोनों ही पर खोले, वाइड बॉल का कर दिया इशारा। इस ओवर की पहली वाइड और 150 का आंकड़ा इसी के साथ छू लिया है अल समद क्रिकेट क्लब पोहरों की टीम ने इस सेमीफाइनल मुकाबले में। यहां रॉयल्स सीसी क्वेनबल के खिलाफ इनिंग का ये 13वां ओवर चल रहा है। 87 रन बनाकर नॉट आउट है आरिज खान। एक और फ्लाइटेड डिलीवरी, लेकिन इस बार भी गेंदबाज की तरफ ही खेला और यहां यासर मलिक ना लगातार गेंद को फ्लाइट करा रहे हैं, धीमी गति की गेंदबाजी कर रहे हैं, धीमी रफ्तार से बॉलिंग कर रहे हैं यासर मलिक। तो मेरे ख्याल से स्क्रब द विकेट आप टारगेट कर सकते हैं यासर मलिक को ऑन साइड में, खासकर जो कि छोटी बाउंड्री है इस ग्राउंड की। अब कवर को पीछे धकेला गया है, पॉइंट भी पीछे, लॉन्ग ऑफ भी पीछे, लॉन्ग ऑन को अंदर लेकर के आए हैं। 3 फील्डर ऑफ साइड में बाहर, 2 अंदर ऑन, 2 बाहर ऑन साइड में। यासर मलिक इस ओवर में 5वीं मर्तबा गेंद करने के लिए फिर से इंतजार करते हुए गेंद के आने का। उसके बाद गेंदबाज की तरफ ही खेला, थोड़ा सा फंबल यासर मलिक ने किया लेकिन रन मिला नहीं आरिज खान को। आरिज की दिमाग की बत्ती जो है ना वो जली हुई है इस वक्त, जानते कि यासर मलिक का ये आखिरी ओवर है स्पेल का, उसके बाद फिर मजे हैं इनके। इनिंग का 13वां ही ओवर चल रहा है, स्कोर ठीक ठाक है, 150 के आसपास है, तो विकेट और जोखिम नहीं लेना चाहते यहां पे आरिज खान। ये फ्लाइटेड डिलीवरी, लेकिन पिक किया इसे और लॉन्च कर दिया इसे। गेंद काफी दूर मैदान से बाहर की है, 6 रनों के लिए अजीम और शान छक्का निकलता हुआ द ग्रेट आरिज खान के बल्ले से। आरिज का स्कोर 93, 44 गेंदों का सामना करने के बाद, और इस ओवर में खामोश रखा था बल्ला अपना, लेकिन आखिर में जड़ दिया छक्का। अब 7 रन दूर है आरिज खान अपनी सेंचुरी से 44 गेंदों से, और ये बड़े मैच में उन्होंने बढ़िया नॉक किया। आरिज खान की मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम होगी। और आरिज का कैच छोड़ा गया, वो मंजूर ने, जब मंजूर ही बॉलिंग कर रहे थे स्पेल के दूसरे ओवर में, पॉइंट पर डीप में आमिर डार ने वो कैच गिरा दिया था।
सईद फिरदौस, अबरार मीर। अबरार मीर, मैं ठीक हूँ लेकिन मुझे लग रहा है कि आप ठीक नहीं होंगे इस वक्त, क्योंकि लगातार लव लेजेंड्स की टीम ना हार कर आई है एक और मुकाबला। तीसरा मैच इस हफ्ते में हार चुकी है लव लेजेंड्स की टीम। यहाँ लतपुरा वॉरियर्स के सामने उन्होंने घुटने टेक दिए, फिर ये टीम लव लेजेंड्स पहुंची बड़ी बाग क्रिकेट ग्राउंड वियन में, वहाँ भी अरवा ज्वेलर्स ने इस टीम को, और आज क्वार्टर फाइनल मुकाबले में त्रिश टाइटंस ने दोया इस टीम को और 82 रन की। आदिल अली ने क्या उम्दा पारी खेली अपने बैट से, रन चीज में उन्होंने ज़बरदस्त इनिंग खेली और जितवाया मुकाबला अपनी टीम को। वो जब आउट हुए तो फिर 12 गेंदों में 9 चाहिए थे, यानी कि जीत की दहलीज पर पहुंचा दिया उन्होंने अपनी टीम को। SN ऑटोमोबाइल्स ग्राउंड लोकेशन, वी आर लाइव फ्रॉम दुस्सू क्रिकेट ग्राउंड, जहां दूसरा सेमीफाइनल मैच चल रहा है कुंग पोश T20 कप दुस्सू एडिशन फर्स्ट का, जिसमें 16 टीमों ने हिस्सा लिया था। दो बेहतरीन टीमों के माबेन ये कांटे की टक्कर का सेमीफाइनल मैच। अल समद पहरू बनाम रॉयल क्रिकेट क्लब कोयनबल के बीच में। लोन परवेज, वालेकुम सलाम परवेज साहब। सईद फिरदौस, चाय नो तो हमने नहीं पी है लेकिन हमारे पास सेब 2-3 थे, उसको ही हमने खाया है। फुल टॉस बनाकर गेंद को मिड विकेट की तरफ खेला है और निकल गई गेंद मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर। यूनिस अशरफ को बीट करती हुई यूनिस अशरफ ने अच्छी दौड़ लगाई लॉन्ग ऑन से और मिड विकेट डीप में वो इसे रोकने गए थे, लेकिन गेंद की रफ्तार काफी तेज थी और गेंद उनको बीट करती हुई गई चौके के लिए। 160 बढ़ता हुआ स्कोर। मोमिन मलिक पहुंचे अब 12 के गेंदों से 22 पर। अच्छी स्ट्राइक रेट्स के वो रन बना रहे। इस बार डाउन द चार्ज जाए, उछाला गेंद को और लंबा छक्का हासिल कर लिया है मोमिन मलिक ने। इस बार क्रीज छोड़कर बाहर निकले, स्टेप आउट किया, गेंद की लाइन में आए, गेंद की पिच तक पहुंचे, उसके बाद स्पॉट से पिक करते हुए गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रनों के लिए खेला है। तो चौके के बाद छक्का लगा, एक और छक्का पुल कर दिया। इस बार ये बाउंसर डाल दी, लेकिन मोमिन मलिक तैयार थे इस गेंद को बाहर भेजने के लिए। Another 6 फ्रॉम द वेट ऑफ मोमिन मलिक। मोमिन तेजी के साथ पहुंचे हैं अब 34 पर। केवल 14 गेंदें उन्होंने खेली है। SN ऑटोमोबाइल्स लिख रहे हैं इशफाक भट्ट के साथ आमिर वानी, वालेकुम सलाम। गुड एन एप्पल a day keeps the doctor away. SN ऑटोमोबाइल्स, आई लव टू ईट एप्पल्स। एप्पल मैं खाता हूँ बड़े शौक से। दिन भर मैं जब कमेंट्री करता हूँ तो फिर पानी पीता हूँ ज़्यादा और उसके अलावा फ्रूट खाता हूँ। लाइट फूड ही खाता हूँ मैं। लंच भी मेरा लाइट रहता है और उसके अलावा डिनर तो हम बहुत लाइट करते हैं, कभी कभार करते ही नहीं है। तो डिनर का जहाँ तक सवाल है, आपको ना मगरिब और ईशा के बीच में ही करना होता है, उससे आपकी सेहत ठीक रहती है। एडी अदनान 14 गॉन। पहली पारी टॉस जीतकर अल समद का स्कोर इस 2 सेमीफाइनल मुकाबले में 173, 3 विकेट के नुकसान पर। अब 6 ओवर में अगर आप 50 बनाते हैं तो तब भी 225 बनेगा, तो 225 को चेज डाउन करना बड़ा मुश्किल होगा बाद में रॉयल्स सीसी कोयनबल की टीम को। खराब गेंद डाउन द लेग साइड, बैट बॉल पनिश किया इसे लॉन्ग लेग डीप बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचाकर मोमिन मलिक ने। और 15वें ओवर में यूनिस अशरफ को बुलाया गया है बॉलिंग करने के लिए। ये टीम के कैप्टन मंजूर डार जो है ना, वो लॉन्ग ऑफ डीप में काफी नाखुश लग रहे हैं। यूनिस अशरफ एक जमाने के ना तेज तरीन बॉलर हुआ करते थे। ये आज से 10-15 साल पहले की बात है, जब ये नौजवान थे, जब छोटे थे, 18-19 साल के। लेकिन अब भी इस एज में ना वो शॉर्ट रन के साथ ही बॉलिंग कर रहे हैं।
एक और खराब गेंद डाउन द लेग साइड। मैं समझता हूं कि यहाँ यूनिस को ना लाइन अपनी ठीक करनी होगी। अभी तक दोनों ही गेंद इन्होंने लेग स्टंप के आसपास ही कर दी। 100 रन की शराकतदारी मोमिन मलिक और आरिज के बीच में इस बार उछाला गेंद को, फ्लैट छक्का, बल्कि ये वन बाउंस चौका इशारा कर रहे हैं अंपायर। मुसाब रियाज, वालेकुम सलाम मुसाब, थैंक यू डियर ब्रदर मुसाब साहब। बाबा क्रिकेट क्लब के साथ अक्सर खेलते हैं और उसके अलावा फ्रेंड्स 11 पामपुर के साथ भी खेलते हैं। तो कल बड़ा जंग है, क्रिकेट की बड़ी लड़ाई, कांटे की टक्कर। एक तरफ मुदस्सिर सोफी और दूसरी तरफ महराज मीट। फ्रेंड्स 11 पामपुर वर्सेस अफजान टूर एंड ट्रैवल्स पामपुर के बीच वो बड़ी लड़ाई, बड़ा मैच आपकी तरफ आ रहा है दिन के 11 बजे। देखना नहीं भूलिएगा पोस्ट ग्लोरी फेसबुक पेज पर। वो बिग बैश T20 कप का बड़ा जबरदस्त मैच है। इकबाल स्टेडियम टचबैक पामपुर से वो आप तक हम पहुंचेंगे। और ये गेम में नहीं है ये टीम। एक और खराब फील्डिंग होसैब मंसूर ने कर दी मिड विकेट डीप में। नतीजा कि यहां मोमिन के साथ ही आरिज को मिला चौका। इस ओवर का तीसरा चौका। रनों की बरसात हुई है। अभी तक इन दो बल्लेबाजों ने बढ़िया खेला। 18 में 44 नॉट आउट मोमिन मलिक। आरिज ने बनाए 97, 45 गेंदें खेलकर। अलसमद एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, 3 रन दूर है अब अपनी सेंचुरी से आरिज खान। और अब 3 रनों को ना वो कोशिश करेंगे सिंगल के साथ ही पूरा करने की। और ये अच्छी सोच होगी उनकी, क्योंकि अगर आप 3 गेंदों पर 3 ही रन बनाते तो तब भी आप 50 में 100 बना सकते हैं, यानी कि 200 की स्ट्राइक रेट तब भी आपके पास रहेगी। अगली गेंद को स्लॉग करने की कोशिश की, लेकिन गेंद इस बार भी फील्डर को बीट करती हुई गई है, लेकिन बाउंड्री से पहले ही जाकर रुकी। आकिब, वालेकुम सलाम आकिब साहब। डार हारिस, 16 यासिर, 10 एजाज खान, फैजान 8, मोमिन मलिक 40 और टॉप स्कोरर इस मैच के आरिज खान, जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन इनिंग खेली है अभी तक। शाहिद गुल लिख रहे कि वेल डन गाइस। इस ब्रॉडकास्ट को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं हाजी स्पोर्ट्स प्रत्सु पुलवामा, जिनका स्टोर प्रत्सु में है नियर फ्रूट एंड वेजिटेबल मंडी। डील करते हैं वो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स के साथ। और उसके अलावा दूसरे हमारे स्पॉन्सर है रियल एस्टेट बाय सोहेल, प्रॉपर्टी डीलर, जिनके पास आप जा सकते हैं। इनका ऑफिस कनवल में ही है नियर चिनार। और इनका नंबर भी हमने मेंशन कर दिया है, आप किसी भी वक्त इनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। डील करते प्रॉपर्टी के साथ सोहेल साहब। अगर आपको एक अच्छा प्लॉट चाहिए ना अपना ड्रीम हाउस बनाने के लिए, अगर आपके पास अच्छी रकम है तो आप इनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, तो आपको एक अच्छा वो प्लॉट फराहम करेंगे अच्छी प्राइस पर। दार अदनान, वालेकुम सलाम। मीर इरफान लिख रहे कि पोलार्ड टारगेट 100। अब गेंदबाजी में फेरोज बट को बुलाया गया है, पहली बार इस मैच में फेरोज का इस्तेमाल किया जा रहा है। एक नेवी ऑफिसर लोन शकील, वालेकुम सलाम शकील साहब। राइट हैम ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे, दूसरी गेंद ये नीचे रहती हुई और आरिज ने इसे ऑफसाइड में खेलने की कोशिश की थी। कमेंट्री बॉक्स में हम वेलकम करते हैं हमारे दोस्त कहूं मैं या फिर छोटा भाई कहूं तो छोटा भाई ही है, गवर रहमान साहब, द कैप्टन ऑफ कैंडल कलंदर्स। एक कलंदर्स की टीम ना पिछले 1 साल से नजर नहीं आ रही है, लेकिन गवर साहब अभी तासुर यही दे रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला साल 2026 में आप उस टीम को देखेंगे। तो शायद फाइनल में ये टीम पहुंची है क्या कैंडल कलंदर्स? तो कांग्रेचुलेशंस। गवर रहमान साहब उस टीम को चला रहे हैं, उस टीम के स्पॉन्सर भी है, कैप्टन भी है। और उसके अलावा इंस्टाग्राम पर अगर आप हैं तो फिर आप वहाँ केशर दमा का एक आईडी है बहुत टाइम से, जहाँ पे ये फनी वीडियोस डालते रहते हैं, तो उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। गवर अभी यंग है, नौजवान है।
लेकिन गवर नाखुश भी लग रहे हैं कहीं ना कहीं। उनका चेहरा बता रहा है कि वो काफ़ी प्रेशर में है इस वक्त, क्योंकि क्वेनबल आरसीसी की जो हालत है ना बहुत बुरी है इस मैच में। पहली ही हाफ में ये आरिस ने धोया इनको बल्ले से। फेरोज भट्ट की अगली गेंद पर फिर से नीचे रहती हुई। फेरोज रफ्तार पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और उनका जो मकसद है ना लाइन अच्छी रखना, और अब तक ये वाइड को छोड़ करना उन्होंने अच्छी बॉलिंग की है। 4 गेंदें डॉट हुई और अभी भी नॉट आउट है आरिस 98 रन बनाकर। और ये जब बल्लेबाज 95 पर पहुंच जाता है ना, उसके बाद ना ये 5 रन काफी मुश्किल होते हैं उनके लिए। उसमें डर रहता है कि आप आउट ना हो जाए, तो उसको देखते हुए आरिस ने अच्छा किया, क्योंकि अभी टाइम है आपके पास आरिस, उसको लीजिए आप, टाइम बड़ा है आपके पास। इनिंग का ये 16वां ओवर चल रहा है, रन बने 196। T20 गेम है। डाउन द चार्ज, ये बल्ले की गर्जन, रद्द आधा दर्जन, और इसी के साथ मुकम्मल कर ली है 50 इस जारहाना शॉट के साथ ही। मोमिन मलिक, कोई डर नहीं कोई खौफ नहीं, मोमिन को भी 4 चाहिए थे 50 के लिए। हारिस संगमील को इन्होंने जबरदस्त शॉट के साथ ही कंप्लीट कर लिया। डाउन द चार्ज जाकर ओवर कवर ये शॉट लगाया, और क्रिकेट में इस शॉट को ना काफी माना जाता है, काफी पसंद करते हैं क्रिकेट प्रेमी इस शॉट को, डाउन द पिच आकर ओवर कवर मारना। मोहम्मद यूनिस शेख साहब ने ज्वाइन किया है। एक टाइम के चंद्र पॉल हुआ करते थे। ये चंद्र पॉल ना आज की जनरेशन को उतना नहीं पता होगा, लेकिन जब आते थे ना तो फिर उसका जो बैटिंग स्टांस था ना वो काफी डिफरेंट था। स्टंप्स को कवर करते थे पूरी तरह से। द ग्रेट चंद्रपाल, टीम वेस्ट इंडीज के साथ वो खेलते थे, और उसके अलावा उनके आंखों के नीचे ना वो कुछ टेटो होते थे। बड़ा जबरदस्त बिजी प्लेयर था वो। या आप सरवन की बात करें, उस टाइम में सरवन भी उनके साथ थे। वो बाएं हाथ के बल्लेबाज, हवा में और गिरा दिया इससे पहले कैच, लेकिन इस बार आमिर डार ने कोई गलती की नहीं। 99 पर आउट हुए। आरिस खान कट करने गए थे गेंद पर, गेंद हवा में उठी और आमिर डार ने इससे पहले काफी आसान सा कैच गिराया था इनका, लेकिन ये वाला डिफिकल्ट था। तेज उनकी तरफ आ रहा था और उन्हें कोई गलती की नहीं इस पॉइंट डीप में लेते हुए। आरिस ने बनाई 99 और आरिस वो ट्रिपल डिजिट में गए नहीं, आज ट्रिपल फिगर में 1 रन दूर रहे। और आरिस का रिएक्शन से ही पता चल रहा है कि आरिस ना अभी उनका जो रिएक्शन है ना, ऐसे लग रहा है कि वो रो रहे होंगे अंदर से। इस तरह आप आउट होते हैं ना, आप अच्छी इनिंग खेलते हैं, फिर आप वो 100 नहीं बनाते ना, तो आपको बड़ा दुख होता है, आपको बस बड़ा हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट है ये। और ये बढ़िया पल हुज़ैफ मंजूर के लिए कि उन्होंने सेट बैट्समैन को किया आउट 99 रन पर। अजान तनवीर रुद्रा लिख रहे हैं कि मैच कहां पर है। आरिफ सार साहब, ये मैच दुस्सू क्रिकेट ग्राउंड पर इस वक्त जारी है। सेकेंड सेमीफाइनल ऑफ कंगपुश T20 कप दुस्सू एडिशन फर्स्ट, आरसीसी क्वेनबल वर्सेस अल समद पहरू के बीच में। तो कल तैयारी करके रखिएगा आप। कल है फ्रेंड्स 11 पामपुर वर्सेस अफजान टूर एंड ट्रैवल के बीच में एक जबरदस्त मैच, बिग बैश T20 कप पामपुर, जिसको कि ऑर्गेनाइज करते हैं आरिफ साठ साहब ही। तो कल है कांटे की टक्कर, कल है क्रिकेट की बड़ी लड़ाई। जुड़िएगा जरूर, जुड़ना नहीं बोलेगा। उस मैच को देखिएगा, दिन के 11 बजे वो शुरू होगा इकबाल स्टेडियम ताजबक पामपुर से। मुहेब के साथ शाहिद गुल, कांग्रेचुलेशंस आरिफ, वेल प्लेड। ये आरिज ने वो रन नहीं बनाया ना, बड़ा तकलीफ में आरिज दिख रहे हैं इस वक्त। सोहेल वानी हार्ड लक, लोन इशफाक वेल प्लेड आरिज खान। मोहम्मद यूनिस शेख लिख रहे कि हम फिर से मैदान में आ रहे हैं इंशाल्लाह। तो आपका वेलकम किया जा रहा है और आपको गवहर रहमान साहब बता रहे कि आपका वेलकम है उनकी टीम के अंदर। सीनियर क्रिकेटर यूनिस शेख साहब, जिसका ताल्लुक क्वेनबल से ही है। क्वेनबल कलंदर्स की टीम के अंदर आप खेल सकते हैं।
अब अरसलान को भेजा गया नंबर 4 पर बैटिंग करने का। 200 का आंकड़ा इस ओवर से पहले ही छू लिया था। उमर पंडित लिख रही कि भाई आप सैटरडे को फ्री हो क्या? ये उमर साहब आप इससे पहले कमेंट क्यों नहीं कर रहे थे? ये पड़ोसियों की ना ठीक ठाक खबर ले ली है यहाँ पे अल समद खेर क्रिकेट क्लब बौरों की टीम ने। और लग रहा है कि आप खुश है आरसीसी की इस जो बुरी हालत में इस वक्त। कोइनमल नवाब्स के कैप्टन, नवाब ज्वेलर्स कनीपुरा के मालिक भी, और उसके अलावा एफसीसी के एक मेन फास्ट बॉलर, पिंच हिटर ऑफ वाइट बॉल, स्लॉगर भी आप उमर पंडित को कह सकते हैं। और उमर को इस बात पे ना हंसी आई होगी, आई नो उमर साहब, सैटरडे को क्या करना है आपको? इस सैटरडे के दिन शायद हमें फाइनल कवर करना है। क्रू रॉयल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट जो कि आज़ाद साहब का टूर्नामेंट है, उसका फाइनल सैटरडे के दिन होगा। थर्सडे के दिन उसका फाइनल है पांपो रेंजर्स की टीम के और दूसरी टीम उसका अभी तक अपडेट नहीं है मेरे पास, उन दो टीमों के बीच में। ये गवर लिगी बता रहे कि कोइनमल कलंदर्स ही है पांपो रेंजर्स के सामने। बैकफुट पर खेला गया शॉट सीधे सुकेर लेग के ऊपर 6 रनों के लिए। 17 गॉन, आरिज 99, 59 पर नॉट आउट मोमिन मलिक। अब 3 ओवर का खेल बचा हुआ है, यानी कि आपके पास है 18 गेंदें। और ये ना करिए आपकी कल रात जिस तरह से हम कैलकुलेशन कर रहे थे घर में बैठकर टीवी के सामने कि 10 ओवर में 87 बनाए पड़ोसी मुल्क ने, और अगर आप और 87 जोड़ते हैं 10 ओवर में फिर 190 बन सकता है, 180, फिर 180 भी नहीं बना, 150 बना। कितनी खतरनाक टीम है ये पाकिस्तान की, और इस टीम पे आप इस तरह की उम्मीद लगा सकते हैं क्योंकि ये उसी तरह की टीम, अनप्रेडिक्टेबल टीम है, इन पे कोई भरोसा नहीं है कब ये क्लिक होंगे। लेकिन बेहतर क्रिकेट के लिए भारतीय टीम ने इस थ्रो टूर्नामेंट के अंदर, और उसमें तिलक मरवा। ये वर्मा जी ने ना शर्मा को कहा कि शर्मा जी आप गए तो कोई बात नहीं, वर्मा भी अंदर है, और वर्मा ने जबरदस्त खेला कर्मा वर्मा ने ना एक आउट क्लास पारी खेली, यादगार इनिंग खेली अपनी टीम भारत के लिए, और बहुत टाइम तक उस पारी को याद रखा जाएगा, सदियों तक। कि तिलक वर्मा रनचेस में उन्होंने बढ़िया खेला और याद ताज़ा कर दी, और उन्हें उस बंदे ने विराट कोहली की याद ताज़ा कर दी, चेज मास्टर द ग्रेट विराट कोहली उसी तरह खेलते थे। और ये बाद में मैंने सुबह जब अपना फेसबुक ओपन किया तो उस पर मैं चेक कर रहा था, फिलहाल चेक करे शॉट को, ओवर कवर टहलाया सहलाया, चिप किया, और अरसलान ने भी जड़ दिया छक्का। और अरसलान के लिए ना अब यहां से हर कोई बॉल गवर सा फ्री हिट ही है, क्योंकि विकेटें अभी भी आपके पास 6 बची हुई है। तो टारगेट क्या मिलेगा आरसीसी की टीम को? इस बार डायरेक्ट हिट चाहिए था फर्स्ट फील्डर से। अब रन मिलेंगे 2, अगर ताकत है तो तीसरे के लिए भी जा सकते, लेकिन अरसलान पसंद करेंगे इस ट्राई को अपने पास ही रखना। तो मैं बात कर रहा था किसके बारे में गौहर, ये इस गेंद से पहले तो शर्मा की मैं बात कर रहा था। शर्मा तो चले नहीं, लेकिन वर्मा खूब चले। और असल क्रिकेट तो वही है, आपका जो टैलेंट है ना, प्रतिभा है ना, उसका पता चलता है जब आप रनों का ताकुब करते हैं ना, उसी वक्त उसका पता चलता है कितना पोटेंशियल है आपके पास, कितनी एबिलिटी है आपके पास। और रन चेस में होता ये कि आपको कैलकुलेशन के साथ उतरना होता है। अगर रिक्वायर्ड ज़्यादा हो गया 10 के ऊपर, फिर आपको ज़रूरत होती है बड़ा शॉट लगाने की। और साथ साथ मैं हारिस रूफ की तरफ जाना चाहूँगा। ये हारिस रूफ ने एमसीजी के अंदर मार खाई द ग्रेट विराट कोहली के हाथ बल्ले से। उसके बाद ना यूएसए के खिलाफ, अगर याद होगा आपको, हाल ही में वो लास्ट ईयर शायद वो मैच हुआ था, जब वो छोटे कद के बल्लेबाज ने ना खूब धुलाई की थी द ग्रेट हारिस रूफ की। और कल रात भी वही हुआ, हारिस रूफ ने फिर से अपने फैंस को किया मायूस, क्रिकेट के दीवानों को जो कि पसंद करते हैं पाकिस्तानी टीम को पूरी दुनिया में।
और खास करके उनके अपने फैंस भी काफी नाराजगी जाहिर कर रहे थे। 120 से ज्यादा विकेट्स है उनके पास, लेकिन उनका क्या फायदा है जब आप बड़े मैच में परफॉर्म नहीं करते हैं। तो इससे यही पता चलता है कि वो विकेटें उनको जो ज्यादा मिलती है ना, वो एक तो डेथ ओवर में जब निचले क्रम के बल्लेबाज होते हैं और साथ साथ वो वीक टीम्स के साथ वो विकेट चटकाते हैं। और शाहीन ने तो बढ़िया बॉलिंग की, और मेरे ख्याल से ये मोहम्मद हारिस ने जो रनआउट मिस किया ना, वो भी कह सकते कि टर्निंग पॉइंट था मैच का, क्योंकि वहां खतरे वाले एंड की तरफ ना वर्मा ही दौड़ रहे थे। अच्छी फील्डिंग की थी वो हसन अली ने डाइव लगाते हुए, सबस्टिट्यूट आए थे वो ग्राउंड के अंदर। बट दानिश लोन आमू, वालेकुम सलाम आमिर, हाउ आर यू, ज्वाइन करने के लिए थैंक यू आमिर लोन फ्रॉम दरबगाम ऑल द वे, बहुत दूर से वो देख रहे हैं। ये स्लो ओवर कर दी गेंद, उठता हुआ शॉट, मंजूर डार आ रहे हैं लेकिन उनके ऑर्डर में थी नहीं। वन बाउंस गेंद की ऑर्थोडॉक्स मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर। लतीफ मीर हो या फिर मंजूर डार हो या हुजैफ हो, ये बल्लेबाज जो है ना दबाव से हटकर इस समय बैटिंग कर रहे हैं। जानते वो पहले ही फ्रंट फुट पर है, अब वो दबाव तो है नहीं, और ये जो दबाव, ये जो रन्स खा रहे हैं ना इस वक्त गेंदबाजी, एक दबाव है क्योंकि 200 के ऊपर चली गई ये टीम। जब 200 का आंकड़ा सुनता है ना कोई भी गेंदबाज या बल्लेबाज रन चेस में, उसको अलग से दबाव रहता है, साइकोलॉजिकल दबाव आप इसे कह सकते हैं, मानसिक दबाव। लो फुल टॉस बनाकर इस गेंद को लॉन्ग ऑफ डीप में खेला। बट दानिश बता रहे कि सर किनका आपने यहां पे जिक्र कर दिया है, सारा मूड खराब कर दिया। चौका मिला, एक और। अब ये टीम ना गेम में है ही नहीं, अगर मैं आरसीसी की बात करूं। और यावर रशीद को आज इन कर दिया गया इस मैच के अंदर, और यावर के ऊपर काफी नजरें होंगी आप किस तरह से वो परफॉर्म करेंगे आज। यावर ने, अगर मैं यावर की बात करूं तो आज से 1 साल पहले यावर की जो फिटनेस थी ना, उसको देखकर नहीं लग रहा था कि ये क्रिकेटर है, लेकिन क्या बढ़िया मेहनत की इस बंदे ने, और उसके शरीर को, उसकी फिटनेस को मैं सलाम करता हूं। अब मुझे लग रहा है कि हार्डली ये 60 किलो इनका वजन होगा, और क्रिकेट में यही तो चाहिए आपको, कलाइयाँ मजबूत, शरीर उतना ज़्यादा मोटा नहीं। फिटनेस बड़ा रोल अदा करती है क्रिकेट में। ये उठता हुआ शॉट एक बार फिर गई है, वो यूनिस अशरफ को टाटा बाय करती हुई मिड विकेट के उस पार। ये बुलंद वाला छक्का निकलता हुआ, और इस 6 के बाद ना अपना मर्तबा दिखा दिया मोमिन मलिक ने, जो कि काफी ऊंचा है इस टीम के अंदर। ये लो फुल टॉस पर भी फ्लिक कर दिया, एक और अव्वल दर्जे का ये छक्का। अब गेंदबाज करें तो क्या करें, ये शायद ब्लॉक होल में डालने की कोशिश की थी, और इस स्ट्रोक को लगाकर वो द ग्रेट, आज की जनरेशन को तो नहीं पता होगा ना, अब्दुल रज़ाक इसी तरह खेलते थे, और यॉर्कर को भी फुल टॉस बनाकर मारते थे। जी हाँ, आजकल आप हार्दिक को देख सकते हैं। जी हाँ, अगर आप ये कहो कि अब्दुल रज़ाक का की जो बैटिंग थी उसमें हार्दिक थोड़ा सा उनको टच है अब्दुल रज़ाक का, तो गलत बिल्कुल भी होगा नहीं। रनों की बौछार और बरसात हो चली है, रन ऐसे लग रहा है कि ये बन नहीं रहे बल्कि बारिश हो रही है, रनों की बह रहे हैं रन यहाँ ग्राउंड के अंदर। वानी आरिफ दोगाम से हमें देख रहे हैं, वालेकुम सलाम आरिफ साहब, आपके इलाके में ही हम थे फर्स्ट मीटिंग में आज दिन के पहले आप में। किसान प्रीमियर लीग का एक शानदार मैच, क्वार्टर फाइनल मुकाबला जो कि त्रिश टाइटंस ने अपना नाम कर लिया। इस पार पैड पर लगी, सामने पाए गए, और इसी के साथ अरसलान को आउट करार दिया गया है। ये फेरोज बट ने विकेट निकाला, लेकिन 250 की दहलीज पर है टीम, और आज रन चेस में अब यहां से गवर जितने भी रन बनेंगे 10, 12, 15 या कुछ भी नहीं बनेगा। यासिर मलिक को आज खेलना होगा किसी भी सूरत में, किसी भी सूरत में। लतीफ मीर, यासिर मलिक या यासिर मीर की आप बात करें, जिनका सेमीफाइनल उस तरह का अच्छा नहीं घटा था, लेकिन आज 50, 55 से 30 से काम चलेगा नहीं। ये यासिर, मीर लतीफ और यासिर मलिक, इन तीनों में से ना किसी को सैकड़ा ठोकना होगा, सेंचुरी मारनी होगी, तब जाकर बात बनेगी।
और दबाव से आज़ाद होकर बॉलिंग करेगी ये टीम। अब अलसमद पहरू जिनकी तरफ से बैटिंग करने के लिए अब नंबर 7 पर उतरे हैं शायद जाहिद 50। इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे सईद शफात, काफ़ी बढ़िया उन्होंने अभी तक इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया है। अब उम्मीद करते कि यह मैच आज जो फिनिश होगा फाइनल से पहले सेकंड एडिशन का आगाज़ होगा यहाँ पे, उसके लिए मैं बेस्ट ऑफ लक कहूँगा यहाँ की मैनेजमेंट को। सईद शफात कोशिश करेंगे क्योंकि फाइनल के लिए डेट अभी कंफर्म नहीं है। शायद मैं समझता हूँ कि 1 अक्टूबर नहीं बल्कि 2 अक्टूबर जो कि दिन है फादर ऑफ नेशन द ग्रेट महात्मा गांधी जी का। नोट पे उसका सिर नहीं होगा ना तो काम नहीं चलेगा उसी का है बर्थडे, तो उस दिन छुट्टी है, तो हो सकता है कि उसी दिन होगा मैच फाइनल और वो बड़ा अच्छा दिन रहेगा। जो भी टीम यहाँ से जीत कर जाएगी लतपुरा सुल्तान से इंतज़ार में है, ये बेसब्री के साथ इंतज़ार कर रही है। एक और तगड़ी टीम फाइनल में लतपुरा सुल्तान, जिन्होंने लतपुरा वॉरियर्स जिन्होंने हराया था वहाँ पे। और ये अच्छा है, ये फेरोज़ को अब स्ट्राइक पर ज़्यादा जाहिद को ही रखना होगा क्योंकि जाहिद बशीर अभी उतरे हैं बैटिंग करने के लिए और बड़ा मुश्किल होता है किसी भी बल्लेबाज के लिए पहली बॉल पर हिट करना। 245 5 विकेट के नुकसान पर फेरोज भट्ट अगली मर्तबा गेंद करने के लिए एक और बढ़िया आउट स्विंग डिलीवरी। मैं समझता हूं कि फेरोज को ना आपको बीच में ओवर डलवाने थे इनसे। एक दाएं हाथ की मीडियम फास्ट बॉलर है लेकिन ये दिमाग से बॉल करते हैं। फेरोज भट्ट जो नेवी में काम करके आ चुके हैं, 16-17 साल उन्होंने काम किया है नेवी के अंदर, इस वजह से मैं इसको एक्स नेवी ऑफिसर कहता हूँ। कभी कभार ना वो हमारे साथ कमेंट्री बुक शेयर भी करते हैं और आजकल शायद वो VLW है, अब हाल ही में ये पोस्ट हुए हैं और क्रिकेट के साथ बड़ा लगाव है इस बंदे का। क्रिकेट को देखना, क्रिकेट खेलना, क्रिकेट के लिए कुछ बताना, ये एक्टिव रहते हैं हमेशा हमारे पेज पर। यासर मलिक ने गेंद को तो फील्ड किया लेकिन एक नहीं बल्कि दूसरा भी रन मिलेगा और इन 2 रनों से ना दिक्कत नहीं होनी चाहिए अब, क्योंकि जहां हर ओवर में छक्के चौके लग रहे थे और यही आखिरी ओवर काफी लाजवाब रहा जिसमें विकेट मिला फेरोज भट्ट को और 2 ही रन फेरोज ने कंसीडर कर लिए। 12 ये 20 ओवर के बाद पहली पारी में अलसमद ने बनाए 247 रन और एक बहुत बड़ा हदफ है अब फाइनल में पहुंचने के लिए। ये फाइनल से पहले ना बड़ी दुविधा में डाला है अलसमद की टीम ने आरसीसी को, और आरसीसी को अगर जीतना है तो 248 चाहिए उनको यहाँ से एक तेज तरीन शुरुआत चाहिए। 6 ओवर में 80-90 रन आपको बनाने हैं। अगर विकेट एक आपने गंवा दिया, 2 भी गंवा दिए ना तो रन रोकने नहीं चाहिए, रन आपको बनाने हैं, तब जाकर बात बनेगी। आखिर मैं शुक्रिया अदा करता हूँ एक बार फिर हमारे प्राउड स्पॉन्सर हाजी स्पोर्ट्स प्रेस पुलवामा का और साथ साथ सोहेल साहब जो है रियल एस्टेट बाय सोहेल जो कि प्रॉपर्टी के साथ डील करते हैं, उनके पेज पर जाकर आप उनके वीडियोस देख सकते हैं। नंबर आपका वहाँ भी मिलेगा और हमारे स्क्रीन पर भी है नंबर उनका। अगर आपको प्रॉपर्टी चाहिए, अगर आपको खरीदनी है, बेचनी है, या फिर आप एक ऐसा ड्रीम प्लॉट ढूंढ रहे आप, तो आपको इनके साथ कांटेक्ट करना चाहिए। आपको एक अच्छा बेहतरीन प्लॉट वो देंगे अच्छी प्लेस पर, सूटेबल प्राइस पर भी, और जहाँ पे आप अपना वो ड्रीम हाउस बनाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए मोटी रकम चाहिए, छोटी बिल्कुल भी नहीं, तो कांटेक्ट करें इनके साथ। फिलहाल के लिए इतने, मिलते हैं दूसरी पारी में, तब तक के लिए आपको वापस ले चलते हैं कुंग पोस्ट ग्लोरी के स्टूडियो। दीजिए इजाजत। कमेंटेटर हमारे शफ़ और मेरे साथ कौनबल कलंदर्स के कैप्टन गवर लेगी को हम यूं गए और यूं आए। बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम।